मित्रों, आज के इस प्रकरण में जो चर्चा का विषय है वो है मुगल चित्रकला। इस प्रकरण के अंतर्गत आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि मुगलों के समय चित्रकला का विकास किस तरह हुआ, किन विषयों पर चित्र बनाए गए और प्रमुख चित्रकार कौन से थे या कौन से प्रमुख चित्र थे। इन सब बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारत में मुगल काल का चित्रकला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा है, क्योंकि मुगलों के समय जो चित्रकला विकसित हुई उसमें विभिन्न रंग और रूप जोड़े गए। इस समय की जो विकसित चित्रकला थी उसमें भारतीय शैली और साथ साथ जो पर्शियन शैली थी, दोनों का मिश्रित स्वरूप दिखाई पड़ता है। और इस समय बहुत ही उत्कृष्ट चित्र बनाए गए। ये तो भारत में चित्रकला का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। अजंता के जो भित्त चित्र हैं, जिनमें जीवन का बहुत सजीव चित्रण किया गया है। अजंता के बाद भी अगर हम देखें तो विभिन्न भोजपत्रों के ऊपर, पांडुलिपियों के ऊपर, जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों पर बहुत सी सुंदर चित्रों की बनाने की परंपरा रही है। बाद में भी जब क्षेत्रीय रियासतों का अध्ययन करते हैं तो मालवा रियासत या राजस्थान की जो रियासतें थी, गुजरात की रियासतें, इन रियासतों में भी चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा रही थी। लेकिन मुगलों के समय एक विशेष शैली में चित्रों का निर्माण किया गया। तो आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो मुगल चित्रकला पर है। तो मुगलों के समय चित्रकला का विकास हुमायूं से प्रारंभ होता है। हुमायूं चित्रकला का विशेष रूप से प्रारंभ करने वाला बादशाह था। हुमायूं के समय चित्रकला का प्रारंभ हुआ। हुमायूं जब निर्वासन के रूप में यहाँ से भारत से भाग करके ईरान चला गया था और ईरान में रह रहा था, तो जब वो ईरान से भारत वापस लौटने लगा तो उसने ईरान के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार बहजात, जो रहने वाले हेरात के थे और जिनको पूर्व का रफेल कहा जाता था, इतने सुंदर चित्रकार थे कि उनको यूरोपीय चित्रकार रफेल से तुलना की गई थी। उनके दो मुख्य जो शिष्य थे, मीर सैयद अली और मंसूर। मीर सैयद अली और मंसूर, इन दोनों को हुमायूं अपने साथ दिल्ली लाया। जब वापसी की उसने तो इन दोनों चित्रकारों को अपने साथ लाया और इससे पहले ही इन दो चित्रकारों के संपर्क में था हुमायूं, और हुमायूं ने काबुल में इन दोनों चित्रकारों को एक विशेष काम सौंपा था। दास्ताने अमीर हमजा एक पुस्तक थी, इस पुस्तक को चित्रित करने का काम। तो भारत आने से पहले ही दास्तान ए अमीर हमजा, या इसको हमजा नामा भी कहते हैं, इस पुस्तक को चित्रित करने का काम ये दोनों चित्रकार हुमायूं की वापसी से पहले ही से कर रहे थे। तो जब हुमायूं अपने साथ आया तो इन दो चित्रकारों को भी अपने साथ भारत लाया। हुमायूं को यूं तो केवल थोड़ा सा समय मिला, लगभग 6 माह का, लेकिन हुमायूं ने इन दो चित्रकारों को भारत ला करके चित्रकला की शुरुआत कर दी। यद्यपि कुरान में, इस्लाम में चित्रकला का विरोध है, उलेमा लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन हुमायूं के बाद अकबर ने चित्रकला को विधिवत विभाग के रूप में स्थापित किया और चित्रकला को उसने नई ऊंचाइयां दी। हुमायूं के मित्र अबुल फजल ने कला को एक जादुई रूप बताया। उसने कहा चित्रकला एक जादुई रूप है, इसमें चित्रकार निर्जीव वस्तु को भी सजीव वस्तु के रूप में चित्रित कर देते हैं। इसी तरह अकबर ने कहा कि चित्रकारों के पास खुदा को जानने का एक बेजोड़ तरीका है, और वो तरीका ये है कि जब वो चित्र बनाते हैं तो चित्रकार कितना भी सुंदर क्यों ना चित्र बना दे, लेकिन वो उसमें जीवन नहीं डाल सकता, और इस तरह उसको खुदा को समझने का मौका मिलता है कि खुदा उससे बड़ा है। वो किसी भी चीज़ में जीवन दे सकता है, चित्रकार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उसमें जीवन नहीं दे सकता। इस तरह वो खुदा की शक्ति को आसानी से पहचान सकता है। ओके, तो इस तरह इन दोनों ने
अबुल फजल ने भी और अकबर ने भी चित्रकला की वकालत की और चित्रकला को स्थापित करने में अपना योगदान दिया। तो अकबर के समय चित्रकला विशेष रूप से एक विभाग के रूप में स्थापित हुई। हुमायूं जब अपने साथ भारत इन दो चित्रकारों को लाया था, मीर सैयद अली और मंसूर, इसके बाद कुछ चित्रकार ईरान से भारत और आ गए थे। उसमें एक प्रमुख चित्रकार था ख्वाजा अब्दुल समद। फारूक बेग, ये सब चित्रकार थे। अकबर के समय ख्वाजा अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकला विभाग की स्थापना हुई। अकबर ने एक चित्रकला विभाग बनाया और उसका अध्यक्ष ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया। ये चित्रकला विभाग के अध्यक्ष बने और विधिवत चित्रकला विभाग की स्थापना हुई। जो चित्रकार थे उसमें हिंदू भी चित्रकार थे और पर्शियन तथा भारतीय चित्रकार साथ साथ काम कर रहे थे। ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मंसूर, ये लोग भी चित्रकारी साथ साथ करते थे। तो अकबर के दरबार में जो चित्रकला विभाग में चित्रकार काम कर रहे थे उसमें हिंदू, भारतीय मुसलमान और पर्शियन, इन सब का मिला जुला रूप था। अकबर के समय के जो 17 प्रमुख चित्रकार हैं उनमें से 13 हिंदू थे। 17 प्रमुख चित्रकार और उसमें से 13 हिंदू चित्रकार थे। और ये जो हिंदू चित्रकार थे मुख्य रूप से मनुष्यों के व्यक्ति चित्र बनाने में बहुत कुशल थे। मनुष्यों के चित्र, या व्यक्ति चित्र, इस कला में इनको विशेष पारंगतता प्राप्त थी। अबुल फजल ने लिखा था कि जो हिंदुओं की चित्रकारी है वो बहुत ही उत्कृष्ट है। उसने लिखा कि हिंदुओं की चित्रकारी इस्लामिक चित्रकारी को मात दे सकती है। क्योंकि भारत में चित्रकला की एक लंबी परंपरा थी, तो बहुत से हिंदू चित्रकार मूर्तियों को चित्रित करने का, मंदिरों को चित्रित करने का काम किया करते थे। तो वो पारंपरिक रूप से उनके साथ चली आ रही थी। तो इसीलिए अबुल फजल ने कहा कि हिंदू चित्रकार बहुत कुशल चित्रकार हैं और ऐसे चित्रकारों को जब चित्रकला विभाग की स्थापना हुई तो वहाँ रखा गया। अकबर के समय में जो मुख्य रूप से चित्रों का विषय था वो क्या था? मुगलों के समय मुख्य रूप से दरबार के चित्र, लघु चित्र, युद्ध चित्र, शिकार के चित्र और पुस्तकों को चित्रित करने का काम, पुस्तकों का चित्रण, ये किया गया। मुख्य रूप से दरबार के चित्र बनाए गए, लघु चित्र बनाए गए, युद्ध चित्र बनाए गए, शिकार के चित्र बनाए गए, पुस्तकों का चित्रण किया गया। बादशाह या दरबार के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके व्यक्ति चित्र बनाए गए, पोर्ट्रेट्स, व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार चित्रों का विषय यह था। और चित्रों का जो कलर संयोजन था, रंग संयोजन था, उसमें मुख्य रूप से मयूरी नीला जो रंगों का प्रयोग किया गया, उसमें मयूरी नीला रंग और भारतीय लाल रंग, इनका प्रयोग ज्यादातर किया गया। मयूरी नीला और भारतीय लाल रंगों का प्रयोग किया गया। चित्रों को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत सही परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता था। ज्यामितीय बनावट का विशेष ध्यान रखा जाता था जिससे कि सही अनुपात में चित्रों को बनाया जा सके। तो रेखागणित, इसके अतिरिक्त जो 3 डायमेंशनल चित्र होते थे उसमें विशेष
कुशलता इन कलाकारों को प्राप्त थी। मुगलों के समय जो चित्र बनाए गए, इन चित्रकारों को रेखागणित का अच्छा ज्ञान था, जिससे चित्रों में दूरी को सही तरीके से दिखाया जा सके। इन कलाकारों ने चित्रों में 3 डायमेंशनल इफेक्ट, त्रिआयामी प्रभाव भी पैदा किया। चित्रों की विशेषता त्रिआयामी प्रभाव और रेखागणित के प्रभाव से दूरी को सही अनुपात में चित्रित करना। व्यक्तियों के जो चित्र थे, व्यक्ति चित्र जब बनाए गए तो उसमें उनके शरीर के अंगों का निर्माण, बादशाहों के चेहरे के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण किया गया। ये कहीं ना कहीं यूरोपीय कलाकारों से प्रभावित होकर के किया गया। तो उस समय के जो चित्र बनाए गए, उन चित्रों में भारतीय, ईरानी और यूरोपीय चित्रकला का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जब आप उस समय चित्र देखोगे, जहांगीर का चित्र है, बादशाह अकबर का चित्र है, हुमायूं का चित्र है, तो उन चित्रों में बादशाह के चेहरे के चारों ओर एक प्रभामंडल या औरा का निर्माण किया गया। ऐसा बादशाह की जो दैवीय सत्ता है उसको दिखाने के लिए, वो संदेश देने के लिए किया गया है। और ये मुगल चित्रकारों ने कहाँ से लिया? मदर मेरी के चित्र से। वर्जिन मेरी के चित्र के चारों ओर जैसे यूरोपीय चित्रकार एक प्रभामंडल दिखाते थे, वैसा प्रभामंडल मुगल चित्रकारों ने भी दिखाया है। तो इस प्रकार से ये भारतीय, ईरानी और यूरोपीय कला शैली का एक मिश्रित नमूना था। तो आपने देख लिया विषय कौन थे, चित्रकला की विशेषता थी कौन थी, किन रंगों का प्रयोग किया गया और उसके प्रभाव किस रूप में दिखाई पड़े। अब अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकारों में से ख्वाजा अब्दुल समद, जो कि चित्रकला विभाग का अध्यक्ष ही था। हिंदू चित्रकारों में से जो 13 मुख्य चित्रकार थे, उनमें दसवंत, अब्दुल समद का प्रिय शिष्य, बसावन, मधु, खेमकरन, तारा, महेश, लाल मुकुंद, हरिवंश, सावल दास और राम, ये मुख्य थे। दसवंत ख्वाजा अब्दुल समद का शिष्य था। कहते हैं कि दसवंत बहुत अच्छा भित्ति चित्र का जानकार था। अकबर के समय दसवंत जो था वो दीवारों को चित्रित करने का काम करता था। उस समय मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, तो ऐसे हिंदू चित्रकार मंदिर की दीवारों पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाते थे, उस कला में बड़ा माहिर था दसवंत। पेशे से ये चित्रकार था, लेकिन बेसिकली ये कहार था जो पालकी ढोने वाला। अकबर की नज़र इसके ऊपर पड़ी और अकबर ने इसको दरबार में चित्रकला विभाग में नौकरी दे दी। और इस तरह दसवंत प्रसिद्ध चित्रकारों की श्रेणी में चला गया और इसने बहुत सुंदर पुस्तकों को चित्रित करने का काम किया। इसके प्रमुख चित्र रज्मनामा, जो महाभारत को चित्रित करके पुस्तक तैयार की गई, जो युद्धों की पुस्तक है, रज्मनामा में मिलते हैं, तूतीनामा में मिलते हैं और खानदाने तैमूरिया में मिलते हैं। तो 3 पुस्तकों में दसवंत के चित्र हैं, रज्मनामा, तूतीनामा, खानदान ए तैमूरिया। इन तीनों पुस्तकों में दसवंत के बने हुए चित्रों का संग्रह देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख चित्रकार थे। इन प्रमुख चित्रकारों में से 2-4 नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए। दसवंत है, बसावन है, मुकुंद माधव है, ये ऐसे प्रमुख चित्रकार थे। ओके, अब हम चलते हैं कि अकबर के समय किन पुस्तकों को चित्रित करने का काम किया गया। अकबर के समय जो ये चित्र
के विषय थे, इनमें से दरबार राज के चित्र बनाए गए, व्यक्ति चित्र बनाए गए। अकबर ने कई पुस्तकों को चित्रित करवाने का काम किया। एक तो दास्ताने अमीर हमजा जो हुमायूं के समय से चली आ रही थी, इस पुस्तक को चित्रित करने का काम किया गया और लगभग 1200 से अधिक चित्रों का संग्रह इस पुस्तक में प्राप्त होता है। और इस चित्र को मीर सैयद अली मंसूर और दूसरे चित्रकारों ने पूरा किया। इसके बाद रज्मनामा, अकबर ने महाभारत को चित्रित करवाने का काम किया और रज्मनामा नाम से इस पुस्तक को चित्रित किया गया और इस पुस्तक को युद्ध की पुस्तक या रज्मनामा के नाम से जानते हैं। तूतीनामा, खानदान तैमूरिया, इसके अतिरिक्त वाकयात बाबरी, वाकयात ये बाबरी, बाबरनामा पे, अकबरनामा, रामायण, रामायण को भी उसने चित्रित कराया। अनवर ये सुहेली, अनवर ये सुहेली, इस पुस्तक को भी अकबर के समय चित्रित किया गया। अनवर सुहेली चित्रित की गई। तो इस तरह अनेक पुस्तकों को चित्रित करवाने का काम अकबर के समय में किया गया। अकबर के समय जब दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित किया गया तो इसका मुख्य कलाकार मीर सैयद अली के निर्देशन में इस पुस्तक को चित्रित करने का काम किया गया। ओके, ये वही चित्रकार था जिसको हुमायूं अपने साथ भारत लाया था। और इसी तरह जब रज्मनामा को चित्रित किया गया तो रज्मनामा को जो चित्रित कर रहे थे चित्रकार, उन सबका पर्यवेक्षण करने का काम, उन सबको देखने का काम जिसकी देखरेख में हो रहा था, वो ख्वाजा अब्दुल समद का पुत्र मोहम्मद शरीफ था। मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में रज्मनामा को चित्रित किया गया। मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में रज्मनामा चित्रित हुई और दास्ताने अमीर हमजा मीर सैयद अली के निर्देशन में चित्रित हुई। अकबर के समय में जो चित्रकार थे, जो चित्रकला विभाग में काम करते थे, बादशाह प्रति सप्ताह इन चित्रकारों के कार्य को देखता था और जो चित्रकार अच्छा चित्र बनाते थे उनको पुरस्कृत भी करता था, उनको पारितोषिक देता था, उनके मनसब बढ़ा देता था, उनके वेतन बढ़ाए जाते थे। ख्वाजा अब्दुल समद जो अकबर के समय दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, इनको उस समय 400 का मनसब दिया गया था। 400 का मनसब इनको प्राप्त था। इनका मनसब का रैंक 400 था। साथ ही साथ इनको अकबर ने इनकी सेवाओं के लिए शेरी कलम की उपाधि दी थी। शेरी कलम इनकी उपाधि थी। बादशाह अकबर ने ख्वाजा अब्दुल समद को शेरी कलम और मधुर लेखनी की उपाधि भी दी थी। इसी तरह जो अकबर के दरबार में सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों में से थे बसावन बहुत अच्छे लैंडस्केप, जो भूदृश्य का चित्रण करते थे, साथ ही साथ चित्रों के पीछे की जो बैकग्राउंड थी उसको चित्रित करने में इनको बड़ी महारत हासिल थी। व्यक्ति चित्र बनाने में बड़ी कुशलता थी इन्हें। तो इस प्रकार अलग अलग चित्रकार अलग अलग विषयों के काम में बहुत कुशल थे और इनकी कुशलता इनके चित्रों में जब दिखाई पड़ती थी तो बादशाह इनको पारितोषिक देकर के पुरस्कृत करके और भी प्रोत्साहित किया करते थे। तो जो अच्छे अच्छे चित्र बन करके आए वो बादशाह की प्रेरणा भी बहुत कुछ उसमें माने रखती थी। बादशाह इनको समय समय पर जो प्रोत्साहित करता था, इसका भी लाभ हुआ कि एक से एक उत्कृष्ट चित्रों की पूरी श्रृंखला तैयार की गई। और इसी तरह जब दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित किया गया तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, उनके रंग बिरंगे फूल, स्थापत्य और अलंकरण की बारीकियां इस पुस्तक में देखने को मिलती है। ये काम मीर सैयद अली की देखरेख में हो रहा था। तो बहुत सुंदर ऐसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण इस पुस्तक में प्राप्त किया जाता है। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग का प्रारंभ किया गया। दीवार पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए और ये सब चित्र
इन चित्रकारों की जो पूरी एक टीम थी, इन लोगों ने मिलकर के बनाया। अब आइए देखते हैं कि अगला चरण चित्रकला का क्या था। जहांगीर के समय में चित्रकला का विकास किस तरह हुआ। जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष का काल था। इस समय चित्रकला अपनी बुलंदियों पर पहुंची और जहांगीर ने चित्रकला विभाग की स्थापना जो आगरा में की, उसका अध्यक्ष आका रीजा को बनाया, जो हेरात का प्रसिद्ध चित्रकार था। आका रीजा ये हेरात का रहने वाला था, इसको अध्यक्ष बनाया गया। चित्रकला के विषय जो मुगलों के समय थे वही शिकार के चित्र, युद्ध चित्र, व्यक्ति चित्र, लघु चित्र। व्यक्ति चित्रों का निर्माण जहांगीर के समय में विशेष रूप से हुआ। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण इस समय में विशेष रूप से किया गया, क्योंकि जहांगीर बड़ा प्रकृति प्रेमी था, तो उसने बहुत से प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनवाए। जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के चित्र उसमें बनाए गए। जहांगीर के समय में जो चित्रकार थे, उनमें प्रसिद्ध चित्रकारों में से विशनदास, जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार विशनदास, मनोहर, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन व दौलत, ये थे। बिशनदास उसमें से सबसे अग्रणी चित्रकार था, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे, जो सबसे अच्छे चित्रकार थे, उनमें उस्ताद मंसूर और अबुल हसन का नाम आता है। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अबुल हसन कौन थे? अबुल हसन आका रीजा का पुत्र था। ये आका रीजा का पुत्र था और ये बहुत सुंदर व्यक्ति चित्र बनाने में, रंग संयोजन में बहुत कुशल था। इसकी विशेषता रंग संयोजन और व्यक्ति चित्र बनाने में थी। इसी तरह जो उस्ताद मंसूर था, वो पक्षियों के चित्र और पुष्पों के चित्र, ये पक्षियों के चित्र और पुष्प चित्रण, इसमें बहुत माहिर थे। और यही कारण था कि जहांगीर ने अबुल हसन और उस्ताद मंसूर को उपाधियों से नवाजा। अबुल हसन को नादिर उल जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि से विभूषित किया गया। अबुल हसन को क्या उपाधि दी गई? नादिर उस जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र, ये उपाधि दी गई। ओके, नादिर उल जमा ये उपाधि थी अबुल हसन की। तो इस प्रकार इन दोनों चित्रकारों को उपाधियों से सम्मानित किया गया। जहांगीर इतना कुशल स्वयं कला का पारखी था कि वो कहता था कि एक ही चित्र में अगर अलग अलग चित्रकारों ने अलग अलग अंगों का निर्माण किया हो या रंग संयोजन किया हो, तो वो चित्र देख करके बता सकता है कि कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है। जहांगीर के समय में जब कला अपनी बुलंदियों पर पहुंची, तो उसमें एक बड़ा
नया प्रयोग किया गया, और वो नया प्रयोग क्या था कि एक ही चित्र में कई चित्रकार मिलकर के एक साथ काम करते थे। जो चेहरा बनाने में होशियार होता था वो चेहरा बनाता था, जो रंग संयोजन करने में होशियार होता था वो रंगों का संयोजन करता था, जो रेखांकन करने में कुशल होता था वो रेखांकन करता था। तो जहांगीर को इतनी समझ थी कि एक ही चित्र में अगर कई चित्रकारों ने काम किया हो तो सबके काम अलग अलग वो बता सकता था। तो आप उसकी परख को समझ सकते हैं। जहांगीर स्वयं कला का पारखी था ही, उसकी जो पत्नी थी बेगम नूरजहां, वो स्वयं बहुत उत्कृष्ट चित्रकार थी। कहते हैं कि उसने आईने में देख करके अपना पोर्ट्रेट स्वयं बनाया। तो बहुत गुणवान, बहुत ही अच्छी चित्रकार जहांगीर के साथ साथ उसकी पत्नी नूरजहां भी थी, और यही कारण था कि इसके समय में चित्रकला अपनी चरमोन्नति पर पहुंची। और इसीलिए जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो पर्सी ब्राउन ने लिखा कि जहांगीर के साथ जो मुगल चित्रकला है वो अपने अवसान की ओर चली गई। पर्सी ब्राउन ने लिखा कि जहांगीर के साथ साथ मुगल चित्रकला की जो वास्तविक आत्मा थी वो पतनोन्मुख हो गई। धीरे धीरे चित्रकला में गिरावट आती चली गई, क्योंकि अगला जो बादशाह था शाहजहां को स्थापत्य कला से प्रेम था, उसे चित्रकला से विशेष लगाव था नहीं। इसीलिए जहांगीर के न रहने के बाद शाहजहां के समय में चित्र तो बनाए गए, लेकिन उन चित्रों में जो रंगों का संयोजन था या चित्र की जो उत्कृष्टता थी वो पहले जैसी नहीं रह गई। तो अब शाहजहां के समय में चित्रकला उसमें क्रमशः गिरावट आ गई, क्रमिक गिरावट दिखाई पड़ती है। शाहजहां के समय जो चित्र बनाए गए उसमें जो रेखांकन किया गया, जो बॉर्डर बनाए गए, वो तो अच्छे बनाए गए, लेकिन उसमें व्यक्ति चित्र जो बनाए गए उनके व्यक्ति चित्रों के चित्रण में और रंग संयोजन में कमी आई पहले की अपेक्षा। तो शाहजहां के समय में क्या अंतर आया? एक तो आकृत चित्रण और रंग संयोजन, इसमें कमी आ गई। अच्छी बात क्या थी? रेखांकन, बॉर्डर अच्छे से किया गया। ओके। शाहजहां के समय के प्रमुख चित्रकारों में से फकीरुल्लाह, मीर हासिम, हुनर, मुरार, अनूप, ये सब प्रमुख चित्रकार थे। आइए इनके भी नाम देख लीजिए। फकीरुल्लाह, मीर हासिम, मुरार, अनूप, मोहम्मद नादिर, ये प्रमुख चित्रकार थे शाहजहां के समय के। शाहजहां को वास्तुकला से विशेष प्रेम था। उसके समय में अच्छी इमारतें तामीर हुई, लेकिन चित्रकला को विशेष तवज्जो नहीं दिया गया। जब शाहजहां के बाद औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब तो कट्टर इस्लामी सिद्धांतों को मानने वाला था, और इस्लाम में जो चित्रकला है उसको वर्जित बताया गया है। इसलिए औरंगजेब के समय में चित्रकला विभाग को तो पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया, और जो चित्रकार थे जो दरबार के खर्चे पर दरबार के संरक्षण में थे, उन सभी चित्रकारों को दरबार से हटा दिया गया। यद्यपि औरंगजेब ने अपने अंतिम समय में कुछ शिकार के दृश्य, कुछ युद्ध के दृश्य, कुछ व्यक्ति के चित्र, इन चित्रों का निर्माण करवाया, लेकिन उसने चित्रकला विभाग को समाप्त कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जो दरबारी चित्रकार थे वो मुगल दरबार से जाकर के क्षेत्रीय राजाओं के यहाँ उन्होंने शरण ली, और जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। पहाड़ी कला शैली, राजस्थानी कला शैली, कांगड़ा शैली, इस प्रकार की जो क्षेत्रीय चित्रकला शैलियाँ हैं वो उन्हीं चित्रकारों से उत्पन्न हुई जो चित्रकार मुगल दरबार से आकर के ऐसे क्षेत्रीय राजाओं के यहाँ उन्होंने शरण ली थी, और
उन्होंने चित्रकारों ने प्रायः उसमें प्रकृति के चित्र या राधा कृष्ण के चित्र, बारहमासा, इन चित्रों का निर्माण उन्होंने किया। इस प्रकार मुगल चित्रकला जो हुमायूं से विकसित हुई थी वो जहांगीर के समय तक तो बुलंदियों पर पहुंची और जहांगीर के बाद धीरे धीरे उसका क्रमिक पतन हो गया। तो मित्रों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मुगल वास्तुकला, मुगल वास्तुकला कौन सी प्रमुख इमारतें बनाई गई, वास्तुकला की क्या मुख्य विशेषताएं थी, इसको आप देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।